बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 7.4 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 7.1 से लेकर 7.4 तक। ठीक है बेटा, आपको तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे चैप्टर के। ठीक है, चलो जी, आज हमें स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, मैं पहले भी बताता हूं कि रिव्यू एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ा करें तो रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी तौर पर तैयार किया करें हर चैप्टर की। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं तकरीबन सारे के सारे, और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहले भी बताता चला आ रहा हूं, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी पढ़ा करें, उसे लाजमी सॉल्व किया करें, खास तौर पे एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज इसी में से आते, तो यही आपने पढ़ने और याद करें और रट्टा मार लें ऐसे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। चलो बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। बेटा ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। अच्छा बेटा, हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, जब भी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो पहला सवाल होता है वो एमसीक्यूज होता है, जो आपको एमसीक्यूज बोर्ड में दिए जाते हैं पेपर के अंदर, वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ये लाजमी तौर पर एमसीक्यूज तैयार किया करें। आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसके एमसीक्यूज लाजमी तैयार करें, और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करें। उसमें से शॉर्ट भी बन जाते हैं ज्यादातर और लॉन्ग सवाल भी बन जाते हैं, तो लाजमी तैयार किया करें इस एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज को। ठीक है बेटा, चले जी, अब पहला सवाल हमारे पास एमसीक्यूज है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 60। हमने कॉट 60 की वैल्यू बतानी है, और हमें मालूम है कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल टेंजेंट का। किसका होता है, टेंजेंट का। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लिखेंगे यहां पे टेंजेंट 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3, यानी टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेटर से हमने चेक की, √3 आ चुकी हमारे पास। तो इसका आंसर क्या बना, 1/√3। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसे आपने मार्क कर लेना है। सिंपल से है, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज का, तो उसके लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, आइए अब आगे चलते हैं। आगे सेकंड एमसीक्यूज में वो कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये हमें मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, और इनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये तमाम की तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं। किस क्वाड्रेंट के अंदर बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये हम आपको बता चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए ऑप्शन हमारे पास। चलिए बेटा, अब थर्ड एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास गिवन है, कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव। अब हमने ये बताना है ये जो कोसेकेंट थीटा है किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। अगर आपको याद हो क्लास 9 के अंदर आपको ये चीजें याद करवाई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। जिस बच्चे को ये याद है तो फिर उसके लिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान है। ऑल से मुराद तमाम की तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें पॉजिटिव होंगे हमारे पास। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं किसकी, कोसेकेंट की। कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। ये जो एस है ये साइन का क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है हमारे पास, सेकंड थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा कोसेकेंट। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज के मुताबिक। तो फर्स्ट और सेकंड, इसका सी ऑप्शन बनता है हमारे पास। क्लियर बेटा, अब आते बेटा नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास क्या गिवन है,
साइन 90 प्लस थीटा। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में भी मेंशन है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये पेज नंबर 129 पर मौजूद है। ये जो 90 में प्लस होता है एंगल थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देता है। जैसे साइन है, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में हमारे पास। ठीक है, ये को रेशियोज है। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या दिया है? साइन 90 प्लस थीटा। अगर 90 में कुछ एंगल प्लस हो, यहां पर 90 हो, तो ये जो साइन होता है ना, बाहर की रेशियो, ये चेंज हो जाती है। इसकी को रेशियो इसकी होती है बेटा कॉस, कॉस होगी, और साथ में क्या आ जाएगा? थीटा के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखिए, जब आपके पास 90 का एंगल होगा, 90 में प्लस करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। 90 में कुछ भी प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर यहां पर 90 हो तो साइन चेंज होगा कॉस के अंदर, तो इसका ऑप्शन कॉस थीटा बनता है हमारे पास। तो कॉस थीटा से मुराद इसका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन को मार्क करते हैं इसके। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे चलते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ। तो पांचवा एमसीक्यूज क्या हमारे पास जो कि हमने इस क्लास 10 के अंदर पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक अगर सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से प्लस हो या माइनस, अगर यहां पे 180 है तो ये चेंज नहीं करनी आपने, जो फंक्शन लिखा होगा वही होगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस है, इसका भी ख्याल रखना है आपने। 180 में से माइनस, आपको बताते हैं 180 एंगल कहां पर होता है? यहां पर 0, यहां पर 90, यहां पर 180। 180 में माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू बेटा क्या होती है? नेगेटिव। जैसे मैं आपको अभी बता चुका हूं ऑल स्कूल, ये साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर मेरे पास टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो टेंजेंट सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहले तो हमें ये चीज देखनी है साइन पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है, वो क्वाड्रेंट बता के पता चलेगा हमें। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 180 माइनस थीटा, तो सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो लिख दी। अगर यहाँ पे 180 है तो ये चेंज नहीं करना, ये टेंजेंट ही रहेगा। इधर 90 था, इसको चेंज कर देना है, अगर 180 हो तो चेंज नहीं करना आपने। ठीक है बेटा, तो इसका माइनस टेंजेंट आंसर बनता है, तो डी ऑप्शन आएगा इसका हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यूज। छठा एमसीक्यूज हमारे पास क्या गिवन है? द साइन लॉ। सबसे ज्यादा यूज किया बेटा हमने, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा उसके लिए एमसीक्यूज बहुत आसान होगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये इसकी तरतीब है, ए के साथ अल्फा होता है, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा, और किसी ऑप्शन में ऐसे नहीं हमारे पास, तो ये सी ऑप्शन होगा। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ये साइन लॉ बनता है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब आ गए थे नेक्स्ट कोसाइन लॉ की तरफ। जिन बच्चों ने ये फार्मूले भी याद कर लिए तो बहुत आसान होगा। अब आपको इसका भी ट्रिक बता देते हैं, अगर इधर अल्फा है तो इधर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं बनता। बीटा है तो इधर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। गैमा है तो सी स्क्वायर होना चाहिए माइनस में, तो ये ऑप्शन बनता है आपके पास। ठीक है, अल्फा में ए स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन नहीं बनता। बीटा में बी स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन नहीं बनता। गैमा में सी स्क्वायर होता है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर 2ab बनता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये सी मल्टीपल में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आता हमारे पास, डी। अब आगे थे नेक्स्ट आठवां एमसीक्यूज क्या हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसके भी फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ए बी के साथ गैमा होना चाहिए, लेकिन यहां पर अल्फा है तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। बी सी के साथ अल्फा होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ए सी के साथ बीटा, अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो फिर आपके लिए ये एमसीक्यूज को समझना बहुत आसान होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये पेज नंबर
मौजूद है यहां पर बी सी के साथ अल्फा होता है, ए सी के साथ बीटा होता है, ए बी के साथ गैमा होता है। तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन बनती है वो डी ऑप्शन बनता है, ए सी के साथ बीटा, ए सी और बीटा, इसका डी ऑप्शन बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 9th एमसीक्यूज की तरफ। बेरिंग टॉपिक पढ़ा हमने, तो बेरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम, हम नॉर्थ से मेजर करते हैं, ये हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने डेफिनेशन याद की है बच्चों तो फिर आपके लिए एमसीक्यूज बहुत आसान होगा। अ बेरिंग इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग डायरेक्शन और एंगल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मेजर इन डिग्री फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। किससे? नॉर्थ डायरेक्शन और क्लॉकवाइज, दो चीजों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ से मेजर किया जाता है। क्लियर है बेटा? अब आगे आते हैं लास्ट एमसीक्यूज। बेरिंग इज रिटन एज 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर। 3 फिगर इसका ऑप्शन है, ये आपको याद हो। इट इज ऑलवेज रिटन एज ए 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट एंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 फिगर्स के अंदर, 3 फिगर्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेरिंग को, जो कि हमारे पास एंगल आता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, हमें 3 साइड्स गिवन है, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अच्छा बेटा, अगर आपके पास 3 साइड्स गिवन हो, व्हेन 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उसके लिए हमें सबसे पहले एस मालूम करना पड़ेगा। एरिया ऑफ का फॉर्मूला लगाने से पहले एस बराबर होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 4, प्लस बी की वैल्यू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 6 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो एस का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे बाय फार्मूला, तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या बेटा हमारे पास, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला आपने बेटा याद करना है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एस, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, एस माइनस ए 9 माइनस 4, एस माइनस बी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, एस माइनस सी 9 माइनस 8 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे चारों नंबर्स को तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 135। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट लेने से 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने चेक कर लेना। ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मैं सेकंड पार्ट रीराइट कर रहा हूं। चलो बेटा, मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और एक एंगल। लेकिन आप यहां पे करेक्शन कर लें, यहां पर अगर 2 एंगल्स और उनके दरमियान जो इंक्लूडिंग चलिए बेटा, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, आपका यहां पे सवाल गलत है। यहां पर गैमा नहीं अल्फा, अल्फा होगा तो फिर आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल बी और सी के साथ अल्फा हो तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए जरा, यहां पर मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूं।
इस पेज के ऊपर हमारे पास मौजूद है। देखिए, अगर आपके पास दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, इसमें बी और सी दिया है, साइड कौन सी दी है, बी और सी साइड दी है, तो एंगल क्या होना चाहिए हमारे पास, अल्फा। तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है बुक के अंदर, उसने अल्फा से ही सॉल्व करके आंसर बनाया हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं अल्फा के मुताबिक ही इसे सॉल्व कर रहा हूं। गैमा से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, 3-4 फॉर्मूले लग के उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसे करेक्ट कर लेना। इन फ्यूचर ये किताब में करेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। चलो जी, दो साइड्स और एक एंगल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ये फॉर्मूला क्या हमारे पास बेटा, बाय फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में मौजूद है, ये पेज नंबर 132 पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया हो 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब इसे नेक्स्ट पेज यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब यहां पर इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, तो हमें आंसर डायरेक्ट इसका मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2, बी की वैल्यू 2.1 और सी की वैल्यू 5 और साइन अल्फा, अल्फा से मुराद 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये 1/2 बेटा वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आपने चेक करनी साइन 45 की, तो ये आ जाएगी डेसिमल में 0.707। फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपकी बुक के अंदर आंसर मेंशन्ड है, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। चलो बेटा, थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें सी एक साइड और दो एंगल्स दिए हैं। जब आपके पास एक साइड और दो एंगल दिए हों तो ये फॉर्मूला बेटा हम यूज करते हैं, 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज आर गिवन। तो ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो साइड दी होगी, साइड कौन सी दी है, सी, तो सी वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जो साइड दी होगी, दो एंगल्स और एक साइड के दरमियान, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सिंपल याद रखें। तो ये सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन गैमा, हमारे पास अल्फा भी है गैमा भी है, लेकिन ये बीटा मिसिंग है। इस बीटा को फाइंड आउट करेंगे पहले। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तरीकाकार आपको बताया हुआ पहले। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीटा थर्ड एंगल मालूम करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री के। अल्फा की वैल्यू है 36, गैमा की वैल्यू भी है, लेकिन हमने मालूम करना बीटा, इसको उधर ले जाते हैं, बाकी वैल्यू इसको बीटा को इधर रहने देते हैं। तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस अल्फा 36, गैमा की वैल्यू 44। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे 180 माइनस 36 माइनस 44, तो यह आ जाएगा 100। एंगल कितना आ जाएगा बीटा, थर्ड एंगल 100 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय फॉर्मूला, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर करना है और डिवाइड करना है इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 टाइम्स साइन गैमा, और ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपने फॉर्मूला बेटे याद करना है, फिर आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। चलिए जी, वैल्यूज पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 3.1 का स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू यानी साइन 36 डिग्री, उसके बाद साइन गैमा सॉरी बीटा साइन 100 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन गैमा, गैमा कितना दिया हुआ 44। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चले जी, मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां पे तो 3.1 का स्क्वायर होता है 9.61 और इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से हमारे पास
0.5878, इसकी वैल्यू बेटा आएगी साइन 100 की 0.9848, डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, मल्टीप्लाई साइन 44, तो एक ही दफा इसका आंसर, चलिए अलग अलग कर रहे थे, 2 टाइम्स इसका आंसर आएगा साइन 44 का 0.6946, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहां पे, तो ऊपर वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5629 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.3892, और फाइनल जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन थे क्वेश्चन नंबर 2 के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें हमें तीनों साइड्स गिवन की थी, ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिया। इसके अंदर हमें 2 साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, जो कि स्टेटमेंट गलत थी, उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया करेक्ट करके, और थर्ड में 2 एंगल और एक साइड दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करके इसका भी आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब, चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, ट्राइंगल को सॉल्व करना है, इसमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, इसमें भी हमें 2 एंगल और एक साइड गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मेथड बताया हुआ मैंने पहले भी। अगर आपके पास 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, साइन ला, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम साइन ला यूज करके उसे कंप्लीट कर लेते हैं ट्राइंगल को, ठीक है। तो कब यूज करते हैं, जब 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो। बेटा इस तरह के सवाल हम 7.2 के अंदर कर चुके हैं। 7.2 में आपके पास फर्स्ट 4 पार्ट्स, बल्कि यहां तक फर्स्ट 4 पार्ट्स एक जैसे थे, वैसा ही फर्स्ट पार्ट हमारे पास, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये साइड्स गिवन है और एक एंगल दिया हुआ हमें, आपको बता चुका हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ला यूज करेंगे। साइन ला यूज करेंगे कौन सा वाला, इसमें 3 वैल्यूज आ रही है आपके पास, एक आपके पास ए है और बी, जो साइड्स गिवन होगी उन्हीं को लेके चलना है, ए और बी वाली, ये वैल्यूज को यूज करेंगे, तीनों यूज नहीं करनी, जो साइड्स गिवन होगी उसी के मुताबिक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 क्या यूज करेंगे, बाय साइन ला। साइन ला बेटा क्या हमारे पास, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। हमारे पास ए भी है और बी भी है, इन साइड्स को देखते हुए हमने इतना फॉर्मूला यूज करेंगे, और अल्फा आपको नजर आ रहा है। मालूम क्या करना है इसमें, बीटा। अब बीटा मालूम करना है, पहले इसे रीअरेंज कर देते हैं, बीटा को अलग कर लेते हैं, फिर वैल्यूज को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए साइन बीटा, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई बी साइन अल्फा। हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, ए मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा ओवर ए, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और अल्फा की वैल्यू भी है। इसे अलग कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। चलो ये साइन बीटा बेटा वैसे ही आ जाएगा, बी की वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 49 ओवर ए की वैल्यू कितनी है 5.4। मैं इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आंसर लिखूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग कर लिया। 3.4 मल्टीप्लाई साइन 49 और नीचे आ जाएगा 5.4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.47, इसको राउंड कर लें 52 कर लें, ठीक है। अब ये उधर जाके बेटा इनवर्स होगा तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो साइन इनवर्स 0.4752 शिफ्ट
इनवर्स, साइन इनवर्स आ गया, जो आंसर आया उसको क्लिक करें और ये आंसर आ जाएगा बीटा का हमारे पास 28.37 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल आ चुका। ठीक है, स्टेप नंबर 1 से हमें एक एंगल मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इस स्टेप को फॉलो करके हमने एक एंगल निकाल लिया, एक एंगल गिवन था, एक एंगल हमने निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2, तीसरा एंगल इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे हम। ठीक है, अब बाय फॉर्मूला थर्ड एंगल मालूम करने के लिए स्टेप नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, बेटा किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, क्या मिसिंग है? गैमा। इसको इधर ही रखते हैं, गैमा इधर रहेगा। 180 में से अल्फा इधर आके बेटा माइनस होगा, ये भी इधर आके माइनस होगा बीटा, और इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। ठीक है, चले जी चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनता है बेटा। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे पास? 49 डिग्री, और बीटा की वैल्यू है 28.37 डिग्री। अब आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर आज मिल जाएगा। चेक करते हैं जी, 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री माइनस 28.37 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 102.63 डिग्री। तो ये एंगल भी आ चुका। ठीक है बेटा, ये चीज बन चुकी, हमारे पास ऑलमोस्ट चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिसिंग थी। और मालूम क्या करना था हमें? स्टार्टिंग में मुझे लिख लेना चाहिए था बेटा, सी चाहिए था, और मुझे क्या चाहिए था? बीटा, और लास्ट में गैमा। ये वैल्यूज आ चुकी। अब हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट में तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं, क्या यूज करेंगे? साइन लॉ। ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, अब ये यूज करके साइन लॉ यूज करके सी की वैल्यू निकालेंगे बाय साइन लॉ अगेन, बाय साइन लॉ। अब हमारी वैल्यू कौन सी रहेगी? सी। अब देखिए साइन लॉ में सी कहां पे आ रहा है? ये वाला, तो बी और सी वाला कॉम्बिनेशन यूज कर ले, तो बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है बेटा, अब मुझे इसमें से वैल्यू कौन सी मालूम करनी है? सी की। ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी। बी की वैल्यू कितनी बेटा? 3.4। साइन गैमा, गैमा की वैल्यू हमने मालूम की, वो ये आई, साइन गैमा से मुराद 102.63 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन बीटा से मुराद साइन 28.37 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक ही दफा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 3.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 102.63 ब्रैकेट क्लोज्ड, और नीचे आ जाएगा साइन 28.37। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी सी की वैल्यू 6.98 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ चुका। तो यहां पर हमने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया, हमारे पास आ चुका। हमें 3 वैल्यूज गिवन थी, हमने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, चलिए जी अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो साइड्स गिवन है, एक तो साइड सी गिवन है 81 वैल्यू गिवन है इसकी, और दो एंगल्स अल्फा गिवन है 32 और बीटा गिवन है हमारे पास, सॉरी गैमा इज इक्वल टू 48। हमें 3 वैल्यूज दी हैं और ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द ट्राइंगल से मुराद ये हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है इस पार्ट के अंदर और एक साइड। जब आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। इससे पहले वाले सवाल में हमें 2 साइड्स
और एक एंगल दिया था, उसके लिए ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 2 एंगल्स दिए हों और एक साइड दी हो तो पहला स्टेप होगा ये वाला फॉर्मूला हम यूज्ड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है बेटा, चले जी बाय फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये नजर भी आ रहा है आपको स्क्रीन पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर बेटा, 180 डिग्री के। हमने मालूम क्या करना है, बीटा अल्फा भी है और गैमा भी है, तो बीटा इधर ही रहेगा 180 माइनस 32, सॉरी अल्फा, अल्फा इधर आगे अल्फा माइनस होगा और ये गैमा भी इधर आगे माइनस होगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 180 माइनस अल्फा की वैल्यू 32 डिग्री और इसकी वैल्यू 48। जब आपने इसे सॉल्व करना है कैलकुलेटर से तो ये आपको आंसर देगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बीटा आ चुका, बीटा आ चुका। अब हमने आगे क्या करना है, सेकंड स्टेप, हमें 2 साइड्स भी तो मालूम करनी है ए और बी, तो साइन लॉ यूज करेंगे। अब साइन लॉ कौन सा यूज करना है ये आपको मालूम है, साइन लॉ का फॉर्मूला होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। कौन सी साइड आपको दी है, सी वाली, बी मालूम करनी है तो बी और सी का कॉम्बिनेशन पहले यूज कर लेता हूं। तो बाय फॉर्मूला, बाय साइन लॉ, सेकंड स्टेप, साइन लॉ कौन सा यूज करना है, सी हमारे पास है और बी वाले के साथ लेके चलेंगे, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अब हमने इसमें से मालूम क्या करना है, बी, बीटा की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, गैमा की वैल्यू भी है। ये डिवाइड बेटा उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, बी इक्वल सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। पहले तरतीब दे ले फिर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे हम। ठीक है, तो b इक्वल सी की वैल्यू 81, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई 100 ओवर साइन गैमा, गैमा कितना हमें दिया हुआ 48। इसे बेटा एक ही दफा सॉल्व कर लेते कैलकुलेटर से। ठीक है, चले जी, ये आ जाएगा हमारे पास 81 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 ब्रैकेट क्लोज्ड साइन 48। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको आंसर ये मिलेगा, b का इज इक्वल टू 107.34 सेंटीमीटर। तो ये b का आंसर भी आ चुका आपके पास यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जगह बना लेते हैं, यहां पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब पीछे क्या रह गया, a, तो ये स्टेप्स को भी फॉलो कर लिया, ये भी कर लिया। अगेन दोबारा हम ए की वैल्यू मालूम करने के लिए साइन लॉ यूज करेंगे। तो अगेन बाय साइन लॉ, ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ए और बी का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। तो ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू ये मालूम कर ली, बीटा की वैल्यू कितनी है वो भी हमने मालूम कर ली 100। ये कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू मालूम करनी है, डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई ओवर साइन बीटा, ए बी की वैल्यू 107.34 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास 32 डिग्री ओवर साइन बीटा, बीटा कितना है 100 साइन 100 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाएगा। चेक करते बेटा इसका आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास 107.34 मल्टीप्लाई बाय साइन 32 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा साइन 100 और ये आ जाएगा 57.76, इसे राउंड अबाउट कर रहे थे 57.76 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास ये पार्ट भी मुकम्मल हो चुका। ठीक है बेटा, दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में सवाल आ सकता है, आपको इसे लाजमी प्रिपेयर करना है। ये 7.2 के अंदर इस तरह के सवाल पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब
स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज अ क्यूबाइड, ये हमें क्यूबाइड गिवन है, 3 डायमेंशनल फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन विच ए बी बी सी और ए ई। इस क्यूबाइड के अंदर हमें ए बी बी सी और ए ई गिवन है, 3 साइड्स गिवन है, ठीक है। ए बी हमारे पास विड्थ है, बी सी हमारे पास लेंथ है और ए ई हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ क्यूबाइड। ये 3 साइड्स हमें गिवन है। 2 पार्ट्स पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट द लेंथ ए जी, आपने ये लेंथ मालूम करनी ए जी, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर आपको नजर आ रही है, ये लेंथ मालूम करनी है इसकी, जो कि डायगोनल शेप्ड है। क्या है, डायगोनल शेप्ड नजर आ रही है क्यूबाइड की हमारे पास, ठीक है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है, ए बी साइड गिवन है और बी सी साइड गिवन है और ए ई साइड हमारे पास गिवन है। ये जो ए बी है हमारे पास दैट इज विड्थ, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास विड्थ कितनी गिवन है, इसे हाईलाइट कर लें। विड्थ हमारे पास है ए बी विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ हमें गिवन है बेटा बी सी, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी गिवन है, क्यूबाइड की हाइट हमारे पास है क्यूबाइड की ए ई। ये तीनों साइड्स हमें सवाल के अंदर दी हैं और हमने मालूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो लेंथ है ना ए जी, ये डायगोनल लेंथ कहलाती है, इसकी क्या कहलाती है, डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबाइड ए जी, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा बेटा, क्यूबाइड के अंदर आपने अगर डायगोनल लेंथ मालूम करनी हो, आपके पास विड्थ भी गिवन हो, लेंथ भी गिवन हो और हाइट भी गिवन हो, तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखवा देता हूं आपको, कैसे करेंगे हम, बाय फार्मूला। हमने ए जी लेंथ निकालनी है, ठीक है, ए जी लेंथ, उसका फॉर्मूला था बेटा, क्योंकि ये हमारे पास ए जी है, डायगोनल क्या है, इधर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ये चीज याद रखिए जो हमने मालूम करनी। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है विड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर हमें क्यूबाइड की तीनों लेंथ गिवन हो, विड्थ भी गिवन हो, लेंथ भी गिवन हो और हाइट भी गिवन हो, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा जी, विड्थ हमारे पास कितनी है, W दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस लेंथ कितनी हमारे पास 7 का स्क्वायर और प्लस हाइट कितनी है 3 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 49 प्लस 9। जब हमने इसका सम करना है, प्लस करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 83 के बराबर। इसे चेक कर लें आप, आपने कैलकुलेटर से 25 प्लस 49 प्लस 9, तो ये आंसर आ जाएगा 83। लेकिन हमने इसका क्या लेना, अंडर रूट 83। जब अंडर रूट लेंगे हम तो इसका जो डेसिमल आंसर बनेगा वो आएगा 9.11। आगे जो हमारे पास 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, हमने सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो नंबर को कहा जाता है 0 के अलावा, ठीक है। तो 1 2 3 यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। देखा, डायग्राम थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी लेकिन सवाल बहुत आसान था हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम यहां पे जगह बना लेते हैं इसकी, उसमें हमने एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल किन के दरमियान फाइंड आउट करना है ये भी चीज देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरी चीज जो बेटा हमने मालूम करनी है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बिटवीन ए जी, ये जो हमने ए जी साइड अभी मालूम की है इसके
और प्लेन ए बी सी डी, ये जो नीचे आपको डार्क नजर आ रहा है ना, ये जो एजी साइड हमने डॉटेड लाइन में मालूम किया, इसके और इसके दरमियान एंगल मालूम करना है। ये जो आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है एबीसीडी का, यानी ये एंगल हमने मालूम करना है। गिव योर आंसर इनटू करेक्ट, सॉरी, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर हमने बनाना है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है इस बात को समझिए। अब चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमने एंगल निकालना बिटवीन ए जी एंड ए बी सी डी प्लेन। जरा देखिए, ये साइड एजी है, ये आपको नजर भी आ रही है, ये एजी जो डॉटेड लाइन रेड कलर के अंदर आपको निशान नजर आएगा, और ये मेरे पास बेस, ये जो शेड है ए बी सी डी, जो शेड किया हुआ मैंने, ये एंगल निकाला इन दो साइड्स के दरमियान, ये वाला एंगल निकालना है थीटा। सेकंड पार्ट के लिए लेट कर लेते हैं थीटा, लेट थीटा बी द required एंगल बिटवीन किनके दरमियान, ए जी एंड प्लेन ए बी सी डी। अच्छा बेटा, यहां पे डायग्राम को अलग कर लेंगे, फिर हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब डायग्राम को कौन सी है देखिए जरा आप। अब एक तो ये साइड आपको नजर आ रही है, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है रेड मार्कर के साथ, ये एजी चाहिए साइड, और ये आपको नजर आ रही होगी ये वाली, ये ए सी। मैं ट्राइंगल चूज करूंगा ए सी जी। टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सी, ए सी जी, ए सी जी। अब जरा मैं अलग बना रहा हूं, ए सी ये है और ए सी जी ये है। फॉर एग्जाम्पल ये ए सी, ये जी और ये ए, इस तरह ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो हमारे लिए सॉल्व करना बच्चों आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ए ई, अब हमने एंगल निकालना है ए जी, ये वैल्यू हमने निकाली 9.11, ये सॉल्व कर ली। अब हमारे पास ना ये साइड है ना ये साइड है, ना हमारे पास डायग्राम में ये साइड गिवन है या ना ये साइड गिवन है। अब देखिए ये क्यूबाइड है, ये पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, बिकॉज ए ई इक्वल होगा किसके, सी जी। तो ए ई की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो ये सी जी आ जाएगा 3। ये साइड और इसके साइड पैरेलल नजर आ रही है, जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट हमारे पास ये होगी, ठीक है। ये हाइट मिल जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। हमने एंगल निकालना है फ्रॉम फिगर, सम पीपल हैव, क्योंकि पीपल परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है 9.11 जो हमने वैल्यू निकाली। अब ये साइन उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, इनवर्स साइन इनवर्स 3/0.11। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स फ्रैक्शन 3/9.11 ब्रैकेट क्लोज्ड, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंगल डिजिट के अंदर 9.2। ये 2 है, इसको राउंड नहीं कर सकते, हमने सिंगल डिजिट के अंदर इसका आंसर देना, तो 19.2 इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5th वाला। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी सी डी ई एफ। ये हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म गिवन है 3 डायमेंशनल फिगर, इन विच ए बी, ये साइड ए बी गिवन है, बी एफ ये साइड गिवन है और ई एफ ये साइड गिवन है। हमें 3 लेंथ गिवन है, 2 पार्ट्स पूछे हैं उसने। फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला हमने ए और एफ के दरमियान फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर
कौन सा डिस्टेंस मालूम करना है, ए एफ। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये ए एफ, ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने, ठीक है। अब टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं ये मालूम करने के लिए। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी एफ, ए बी एफ। जरा देखिए गौर से, इधर बना लेते हैं छोटी सी, ए बी और एफ, इस तरह की ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आएगी। ए बी, ये ए, ये बी और ये एफ, ये साइड हमने मालूम करनी है, ए एफ ये वाली लॉन्गेस्ट साइड, और ये परपेंडिकुलर ये नजर भी आ रहा है, ये 8 दिया है और ये बी एफ कितना दिया, 14। ये दो साइड्स हमें गिवन है। जब दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो पैथागोरस थ्योरम यूज्ड करते हैं हम। तो बाय फॉर्मूला पैथागोरस थ्योरम, ये आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और ये हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है, एच वाली साइड ये मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस यानी 14 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 196 प्लस 64, और जब इसको सॉल्व करेंगे 260, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 260 का तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का अंडर रूट 260, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में 16.13। इसे राउंड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, 16.13। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका, ठीक है। बड़ा सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं। अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बच्चों बहुत आसान होगा, ठीक है। अब आगे सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है ये देखना अब आपने। चलिए जी, सेकंड पार्ट आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट, एंगल बिटवीन किन के निकालना है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एफ, ये वाली साइड, और ये बी सी ई एफ, ये जो शेड नजर आ रहा है यानी इस ये लेंथ, तो ये एंगल आपने कैलकुलेट करना है। ये ए एफ ये वाली और ये बेस जो प्लेन है हमारे पास बी सी ई एफ, तो ये एंगल मालूम करना है। अच्छा, ये एंगल हम कैसे मालूम करेंगे उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जब आपने ये एंगल निकालना है ये वाली साइड और ये बेस के दरमियान, तो यही राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे जो हमने इस पार्ट के अंदर यूज किया, ए बी और एफ। ये राइट एंगल ट्राइंगल ये आपको नजर भी आ रही है, ये बेस ये इसके साथ एंगल बना रही है, एंगल हमें मिल जाएगा। तो इसको हेडिंग दे देते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट को यहां पे हेडिंग देते हैं हम, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इधर मैं लिख भी देता हूं, ये ए एफ, ठीक है, और ये जो शेड किया हुआ इसके दरमियान एंगल निकाला हमने, ये इसे थीटा कह देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन किन के दरमियान, बिटवीन ए एफ, जैसे उसने दिया हुआ बुक के अंदर, ए एफ एंड प्लेन, कौन सा प्लेन, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ठीक है। तो वी टेक राइट एंगल ट्राइंगल, वही ट्राइंगल जो यहां पे ली थी, ए बी एफ, तो इसको लेबल कर लेते हैं यहां पे, ये ए, ये एफ, ये बी, ये 14 दिया है, ये 8 दिया है, और ये एंगल हमने मालूम करना है थीटा, ठीक है। अब देखिए दो साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, वो वाला ही रेशियो यूज करेंगे फ्रॉम फिगर, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है इसको यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 14, ये हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 8/14। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स फ्रैक्शन 8/14
जब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा थीटा का 29.7। इसको राउंड करेंगे 5, इसको राउंड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 के बराबर। ठीक है, 7 5। इसको राउंड कर ले 8 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया, तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, हाशिम वॉक 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाशिम वॉक कर रहा है नॉर्थ की जानिब, कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, चले जी। अब मैंने यहां पर पोल बना लिया है, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होता है हमारे पास। जो हाशिम है आपका वो वॉक कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 4 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी 4 किलोमीटर। आगे कहता है देन टर्न्स एंड वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, यानी ईस्ट की जानिब उसने टर्न किया और किस जानिब गया, वो फिर ईस्ट की जानिब गया। कितना, 3 किलोमीटर। ईस्ट इस जानिब होगा, नॉर्थ इस जानिब, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से शुरू हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया, वॉक की 4 किलोमीटर, फिर टर्न लिया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। ये आ चुकी। आगे वो कहता है व्हाट इज द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहां से और फाइनल पोजीशन, इनके दरमियान बेरिंग फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, यानी ये मालूम करना है एंगल थीटा। बेरिंग क्या होती है, नॉर्थ पोल से इस साइड के दरमियान क्लॉकवाइज एंगल जो बने वो हमने मालूम करना होता है। तो ये स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे पास डायग्राम बनती है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने थीटा निकालना है, उसे लेट कर रहे थे, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। जो हमने मालूम करना वो थीटा है, क्योंकि बेरिंग से मुराद एंगल होता है। एंगल नॉर्थ और उस साइड के दरमियान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, वो फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, अब देखिए बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है। अब अक्सर बच्चे परपेंडिकुलर इसे समझेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एंगल जो होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान बनता है, क्योंकि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यहां पर है। जहां पर एंगल होगा उनके दरमियान जो साइड्स होती है वो बेस और हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इसको आपने परपेंडिकुलर नहीं समझ लेना और इसे बेस ना समझ लीजिएगा। एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान होता है। तो ये थर्ड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर के बराबर। फ्रॉम फिगर, अब हमने एंगल मालूम करना है, दो साइड्स गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और बेस की वैल्यू कितनी है, 4। ये इधर आके बेटा इनवर्स होगा 3/4। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, हमें फाइनल बेरिंग मिल जाएगी। ठीक है, चले जी, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 3/4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फाइनल बेरिंग आ जाएगी हमारे पास 336 पॉइंट। इसे राउंड कर लेते तो ये 9 डिग्री हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे से सवाल है, इससे पहले भी हम 7.3 के अंदर कर चुके हैं। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है बेरिंग के अंदर, तो ये सवाल भी सॉल्व करना उस बच्चे के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th लास्ट क्वेश्चन। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, इस तरह का सवाल हम 7.4 के अंदर भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट है। वहां पे शिप था, यहां पे हमारे पास पायलट फ्लाई कर रहा है, वैसी ही स्टेटमेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है, कैलकुलेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे 7.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर की हमने। ठीक है बेटा, चले अब स्टेटमेंट को समझते हैं। अब स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 45, यानी बेरिंग, अगर हम बेरिंग की बात करें तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन आ चुकी और यहां से पायलट फ्लाई कर रहा है किस एंगल के साथ, 45 डिग्री के साथ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एंगल आ गया 45 का।
ये एंगल 45 ये जो गिवन है मुझे। अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर, ये उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर, और ये एंगल कितना दिया 45 डिग्री हमारे पास, ठीक है। और यहां से उसने स्टार्टिंग पॉइंट ए से पॉइंट ए कह देते हैं हम। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या कहते हैं, देन टर्न्स एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135। तो यहां पर भी वो बेरिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट पर भी बेरिंग है हमारे पास, लेकिन किस एंगल के साथ वो मूव करेगा, टर्न लेगा 135। अगर इस तरह मूव करे तो ये डायरेक्शन बनेगी उसकी हमारे पास, ये 135 ये एंगल बनेगा हमारे पास। यानी उसने फ्लाई किया 45 डिग्री के एंगल के साथ, कितना डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर, बेरिंग ऑफ 45, ये बेरिंग बना रहा है नॉर्थ पोल के साथ ये पायलट यहां से, और उसने टर्न लिया कितना 135 एंगल के साथ, और कितना डिस्टेंस कवर किया ये 150 किलोमीटर हमारे पास, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, इसे पॉइंट बी कह देते हैं, ये वाला पॉइंट बी कह देते हैं ताकि हमें डायग्राम को समझने में आसानी हो। इसे पॉइंट सी कह देते हैं। हाउ फार इज द प्लेन, जो प्लेन है कितना दूरी पर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब हमारे पास ये आ चुका प्लेन, ये डिस्टेंस बताना है कि ये कितना होगा हमारे पास टोटल, ये फाइंड आउट करना है हमने, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। अच्छा बेटा, कैलकुलेशन हमें ये साइड यानी ये डिस्टेंस टारगेट हमारा, दो साइड्स ये नजर आ रही है आपको 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, दो साइड्स के दरमियान अगर एंगल आ जाए, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, अगर ये एंगल मिल जाए तो ये साइड फाइंड आउट कर सकते, ये एंगल राइट एंगल है कि नहीं। अगर राइट एंगल होगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से साइड फाइंड आउट करेंगे। अगर ये राइट एंगल नहीं होगा, 90 नहीं होगा, तो इसे कोसाइन लॉ की मदद से सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इसे मैं एक्स एंगल कह रहा हूं, ठीक है, इसे मैं वाई एंगल कह रहा हूं, टोटल एंगल एक्स प्लस वाई। देखते हैं कितना बनता है हमारे पास, क्योंकि हमने बेरिंग को यूज करके इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अब बेरिंग को कैसे कैलकुलेट करना है ये बात को समझना, मुझे ये एंगल चाहिए, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन थी मेरे पास। अब देखिए ये एन ए है और ये एन बी है, ये पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक है। ये बी इधर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। ये एन बी, एन ए और एन बी क्या पैरेलल, सिंस एन ए इज पैरेलल टू एन बी। अगर ये दो साइड्स पैरेलल हो, इधर बता देता हूं, दो साइड्स पैरेलल हो और एक नॉन वर्टिकल लाइन कट करे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसे ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, बाय ऑल्टरनेट एंगल। कौन कौन सा ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल बेटा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये एंगल कितना 45, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए जरा, ये और ये इसके पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल हो तो ये और ये वाला एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल की मदद से ये एंगल क्या होगा सेम, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री की, ठीक है। अब मुझे ये एंगल निकालना y, फिर मुझे पता चलेगा मैंने क्या यूज करना है। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं y की बात करूं, ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक 180 होता है हमारे पास, एन बी का कितना होता है, एन बी का, बाय सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आपने y कैलकुलेट करना है सप्लीमेंट्री एंगल, दोबारा बताता हूं, ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक जो d का एंगल बनता है ऐसे 180 डिग्री बनता है, तो ये तो 135 है, मुझे ये एंगल चाहिए y। अगर 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये एंगल कितना है 135, 135 माइनस, सॉरी 180 में से 135 माइनस कर दें, यानी इस टोटल एंगल में से ये एंगल को माइनस करें तो हमें y एंगल मिल जाएगा। तो y एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो मेजर एंगल बी पर बेटा एंगल टोटल कितना बनता है 100, बी पर मैं एंगल चेक करो, बी पर एंगल x प्लस वाई बनता है, x प्लस
वाई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी 45 और ये वैल्यू भी कितनी है 45, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90, यानी ये एंगल 90 बनता है। अगर 90 का एंगल आ जाए तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। सो दिस शोज दैट a triangle ABC is a right angle, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे लिए ये थर्ड साइड फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब राइट एंगल इधर बना लेते हैं आपकी आसानी के लिए। राइट एंगल किस पॉइंट पर है, पॉइंट बी पर, इसे ए कह दें, इसे सी कह दें। ये 90 आ चुका क्योंकि हमने बी पर एंगल पता चल गया, टोटल एंगल एक्स प्लस वाई 90 बनता है हमारे पास। तो राइट एंगल, तो ए बी कितना दिया है, ए बी 200 और बी सी कितना दिया है 150। हमने मालूम क्या करना है, स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस, तो ये मालूम करना है ए सी, हाइपोटेन्यूज, ए सी डिस्टेंस मालूम करना है। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी जो हमने मालूम करना है, और ये क्या आ जाएगा 200 का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर कितना 150 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4000 और ये आ जाएगा हमारे पास 22500। जब इसे प्लस करेंगे तो ये 62500 ए सी का स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे ए सी का स्क्वायर रूट तो ये आ जाए 62555 का स्क्वायर रूट, ये और ये कट जाएगा तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनल 250 किलोमीटर। तो यहां पर ये पार्ट कंप्लीट हो चुका। अगर आप गौर से देखें ये वाला और ये वाला सेम सवाल है हमारे पास, ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। जिस बच्चे को वो सवाल आता होगा वो ये सवाल भी कर सकेगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका। चैप्टर नंबर 7 जो हमने पढ़ा वो था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8।